ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, समझिए, बता देते हैं। सुन लो भाई, काहे ऐसे करते हो, सुनिए, आप ही लोग हम बता रहे हैं, हमको आता है। सुनो, देखिए, इस द्विघात समीकरण हल करने का 3 तरीका है। एक गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा द्विघात सूत्र द्वारा, और तीसरा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि द्वारा। तीनों से आंसर सेम आएगा। तुम गुणनखंड से बनावो, द्विघात सूत्र से बनावो, चाहे इस विधि से बनावो, बात बराबर है। तीन नहीं बराबर भाई, तरीका जैसे बोलेगा वैसे बनाने के लिए, लेकिन आंसर वही आने वाला है। ना बोले तरीका ना, तो कोई उससे बना दो ना, तुम मूल निकालने के लिए बोलते, कितना दे देगा, मूल निकालने के लिए बोले। सुनो इधर सुनिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करने के लिए है हम बता देते हैं, ताकि कभी ना भूलो तुम लोग, कभी ना भूलो। हाँ, इसमें वो बात अप्लाई होगा, इसमें वो बात अप्लाई होगा जो द्विघात सूत्र जब हम डिराइव कर रहे थे ना, द्विघात सूत्र जब हम बता रहे थे, उस दौरान हम बताए थे जो चीजें कैसे कैसे क्या होने के लिए, वही बात इसमें अप्लाई होगा। अब वो वाला बात जा रहे हो ना, तो बहुत आसान ही लगेगा। अगर ना भी जान रहे हो तो पढ़ भी देखो। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, एक बार लिख देना जो रहेगा देले, तो आपको लिख दीजिएगा जो देले रहेगा, है ना। ये जो देले है उसी को 2x² माइनस 7x अब प्लस 3 बराबर 0। जो अचर रहेगा, अचर मतलब कांस्टेंट, जो अंक रहेगा उसको उस तरफ फेंक दीजिएगा। किसको? उस तरफ। बोलना एक बार और, किस तरफ? इस तरफ, है ना। अब देखो इधर, तो 2x² के 2x² माइनस 7x, अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप समझो किए हैं, सेकेंड स्टेप में काम करते हैं कि जो भी स्क्वायर रहता है, अगर y के रूप में दे ले, x के रूप में दे ले, जो भी स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक, उससे सम में भाग देंगे। x² में जो गुना रहेगा ना, तो उसमें सम में भाग देंगे। तो 2 है तो 2 से सम में भाग देंगे, सब जो टर्म है ना सम में भाग देंगे। ऐसे कर रहे थे उस वाला में, आ रहा है समझ में ना। अब देखो, तो 2x² के 2x² नीचे 2 लिखेंगे, माइनस 7x बटा में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बराबर माइनस 3 बटा क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत है? कट छटेगा तो उसको कट छट कर देना, कट गया तो क्या आया, x² माइनस 7 बटा 2 इंटू x। ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहां पर जब x लिख रहे हैं ना, तो समझो कि ऊपर ही लिखल है। जब तक प्रॉपर नीचे नहीं देवल है, तो मान लो नीचे नहीं समझने के लिए ऊपर ही लिखल है, तो तुम चाहोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। किताब वाला ऐसे भी लिखता है, हम लोग तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ऐसी कायदा से लिखाना चाहिए। क्योंकि देखो देखो, अगर कोई x² वाला रहता है, x² मान लो कि 7x रहेगा, तो ऐसे लिखते हैं ना। जो x रहता है उसमें जो गुणांक रहता है उसको ऐसे लिखते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर बटा में गुणांक ऐसे दे दिए, कोई दिक्कत है? ये समझो कि x ऊपर ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी लिख सकते हो। और बराबर माइनस 3 बटा 2, इतना सब कर लेता है। लेकिन अब की जो स्टेप है ना, वहीं पर गड़बड़ी होता है। जो अभी हम बता रहे हैं वो स्टेप में गड़बड़ी होता है। तैयार हो समझने के लिए? देखो सुनो, क्या करेंगे, सुन लो भाई, सुन लो, हल्ला ना करो। यहां पर फार्मूला पर हम सेट करेंगे, फार्मूला पर। यहां से आपको डिसाइड हो जाएगा कि x² तो उतर रहबे करेगा। x अगर माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठेगा। यहां पर x कहेंगे माइनस, x का देख लेना, x वाला अगर माइनस में रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठाएंगे, और यहां पर प्लस में रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक यादें कर लो ये तरीका, मतलब सभी जगह कभी फेल नहीं होगा। हम जो बता रहे हैं क्या करना, किस टाइप के जब क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यहां से तुम लोग फार्मूला भी सिद्ध करेला जान जाओगे। यहां से अगर ये और समझ गया ना, तब फार्मूला भी कैसे आया ना वो भी सिद्ध कर दोगे आराम से। ऐसा कंडीशन है ना, तो क्या करना कि x² में जो गुना रहता है, x में जो गुना रहता है, किसमें, x में, उसको लेना
और उसमें 1/2 से गुना करके स्क्वायर कर देना। फिर से एक बार सुनो, क्या हम बोले, फिर से एक बार सुनो, बोले फिर से एक बार सुनो। हम बोले हैं ये कि x के जो मतलब इतना करला के बाद यहां इला के बाद जो x में जो गुना रहेगा ना, x में x स्क्वायर में नहीं भाई, x स्क्वायर में गुना तो ये स्टेप फर्स्ट वाला था। सेकंड में क्या करते हैं कि x में जो गुना रहता है, जो कटना ये सब करला के बाद, यहां से नहीं, यहां से देखेंगे x में जो गुना रहेगा उसमें 1/2 से गुना करेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे, पूरा ये क्या कर देंगे स्क्वायर। देखो तो यहां पर 7/2 है ना, और 1/2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/4, इसको स्क्वायर करेंगे तो 49/16। फिर से एक बार सुनो, फिर से एक बार सुनो ध्यान से, क्या करेंगे, हमेशा कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी फेल नहीं होगा, 0% भी चांस नहीं कि फेल हो जाए, 1% चांस, मतलब समझ लो कि 100 में 100 सही होगा। ऐसा ही कि x में जो गुना रहेगा वो ले लेंगे और उसमें हमेशा 1/2 से गुना करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 1/2 से गुना करेंगे। क्यों 1/2 से गुना करेंगे वो भी हम बताएंगे। 1/2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/4, और उसको क्या करना स्क्वायर करना, और स्क्वायर करके हमेशा जोड़ेंगे, हमेशा जोड़ेंगे, हमेशा जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे। रियल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमको फार्मूला पर सेटिंग करने के लिए इसलिए कर रहे हैं, समझा। इधर जोड़ेंगे और इधर जोड़ेंगे, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, तो ऐसे करेंगे तो x स्क्वायर के x स्क्वायर, इसको माइनस में रहे तो 7/2 इंटू x, हमेशा जोड़ेंगे, अगर माइनसो रहेगा तब पर भी जो आएगा ना स्क्वायर करके जोड़वे करेंगे, अगर प्लसो रहेगा तब पर भी क्या करेंगे जोड़वे करेंगे। तो यहां पर 7/4 का एक बार स्क्वायर क्या कर देंगे, इधर जोड़ देंगे 7/4, हाँ 7/4 है ना, गुना किए थे, क्योंकि x में गुना रहता है वो, और उसमें 1/2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/4। था 7/4 का स्क्वायर एक बार इधर जोड़ देंगे और यही हूबहू इधर जोड़ देंगे 3/2, इधर भी क्या जोड़ेंगे 7/4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, रियल में फार्मूला सेटिंग के लिए है, खत्म हो जाएगा, बतवा यही लिखल है। अब देखो, अब ध्यान दो, ये फार्मूला पर बैठ गया, इसको फार्मूला पर हम सेट करके दिखा दे क्या, ये फार्मूला पर सेटिंग है। ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस है 2ab प्लस है बी स्क्वायर। पर सेट करके देखो x का काम कितना कर रहा है, सॉरी a का काम x स्क्वायर। अब देखते b का काम पकड़ा गया, b का काम कितना कर रहा है 7/4। अब देखते सेटिंग करके तब क्या होता है, -2ab होता है ना, तो -2, a के काम x, b के काम 7/4, अब प्लस में b स्क्वायर का तो मान 7/4 पता है। अब देख लो इसको तोड़ के यही आ जाएगा, यही आएगा कि नहीं, देख लो आ गया ना। इस बतवा को हम ऐसे लिख सकते हैं फार्मूला पर सेट करके, ए हमको पता चल गया, बी पता चल गया ना। तो क्या करेंगे, इधर ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर के x स्क्वायर, इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं -2, ये बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूला पर सेट, ए के काम x, b का काम 7/4 और प्लस में b स्क्वायर, यानी कि 7/4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अच्छा, ये क्वेश्चन बना रहे हो तो हमेशा तू सेट कर देना, तुम ऐसा हमेशा सेट कर देंगे। अगर प्लस में रहता है प्लस देके सेट करते हैं, माइनस रहेगा तो माइनस देके सेट कर देते हैं, कोई दिक्कत। एक बार और समझाएंगे, टेंशन ना लो। अब इधर आ जाओ, तो माइनस में 3/2, अब ये स्क्वायर हम नहीं कर रहे, चलो स्क्वायर कर दो। तो इधर वाला करो, इधर वाला के मत करना, क्योंकि तो फार्मूला पर हमको काम है। तो 7 के स्क्वायर 49 और 16, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब इसको इतना के बदला में चाहे तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना के बदला में नहीं लिख सकते हैं क्या, बोरे बउओ, ए के काम यहां पर x कर रहा है, बी के काम, कोई दिक्कत। और इधर देखो, यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 2 से कितना मरते में 8 मरते में, तो गुना करो, माइनस में 24 प्लस 49 का 49। अब यहां पर आइए, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर
और ये घटाओ 25 बटा, अभी कंप्लीट पर स्क्वायर है, क्या चलेगा रूट, यही तो नंबर बनाए, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करे, पूर्ण वर्ग इसको निकल जाएगा पूरा पूरा वर्ग, ये पूरा पूरा वर्ग नहीं है कोई, क्या 5 के है, 4 का है, ये तो बन गया ना, अब तो हो ही जाएगा। इधर स्क्वायर है, क्या चलेगा रूट, ही काहे ला ऐसे पूरा खेला करते हैं, क्योंकि इधर से निकल जाए, तो x माइनस 7/4, इस पूरा पे स्क्वायर, इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो रूट में 25/16, कोई दिक्कत, रूट से हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 और प्लस माइनस क्या लिख लेगा 5/4। देखो प्लस माइनस में निकालने का भी एक और खासियत है कि द्विघात समीकरण है तो दूगो तो आंसर निकलना चाहिए ना, दूगो x का मान आना चाहिए, तब चलो, तो x का मान ऐसे x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5/4 और प्लस 7/4। जब तुम प्लस लेके चलोगे, देखेंगे जब तुम प्लस लेके हम चलेंगे, तब प्लस लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा x का मान, जब प्लस लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4, अब प्लस देखो यहां से वाला प्लस लेके चल रहे हैं, और 7/4, 7/4 एलसीएम कितना होगा 4, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12/4, कट करो कितना हो जाएगा 3, आ गया। फिर उसके बाद जब माइनस लेकर चलोगे, क्या चलोगे जब माइनस लेकर चलेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, 5/4 है ना, अब प्लस में 7/4, एलसीएम कितना होगा 4 माइनस 5 प्लस 7, तो घटाओगे तो कितना आएगा 2/4, कट करो 1/2, ऊपर 1 लिखना जरूरी है, इसलिए हो गया आंसर। x का मान कितना आ गया 2 गो, कितना आया 3 और 1/2। देखो कोई तरीका से बनाओगे ना, या तो गुणनखंड से बनाओ तब पर भी यही आंसर आएगा, द्विघात सूत्र से बनाओ तब पर भी यही आंसर आएगा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाओ तब पर भी यही आंसर आएगा। कोई दिक्कत, रुक जाओ भी, कोई नहीं उतारेगा, बार बार क्वेश्चन नहीं बताएंगे, सुन लो इधर फिर से एक बार सुन लो, अरे भाई सुन ले, सुनो, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, जो भी डाउट है इसमें पूछो। तेरा कैसे पूछ, अरे डाउट जो भी नहीं समझ में आया एक बार और हम समझा देते, सुनो ध्यान से। हाँ हमेशा, क्योंकि 1/2 से करेंगे ना गुना, तभी वो फार्मूला पर सेटिंग होगा, ये कारण है, फार्मूला पर सेटिंग होने के लिए वैसा करते हैं। सुन लो इधर एक बार और अरे भाई समझो यहां बस। अच्छा एक और बात है, नहीं सजल रहेगा ना तो सजा देना, देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी सजल था, अगर मान लो भैया प्लस रहता तो प्लस वाला पर बैठ जाता। अच्छा हमेशा इतना तो आराम से कर लोगे, यहाँ पर अगर प्लस रहता, मान लो कि सपोज करो कि यहाँ पर प्लस रहता, जो भी तब प्लस रहता तो यहाँ पर प्लस देता तुम, और इसके बाद हमेशा 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 दिमाग में याद रखो कि x में जो गुना यहाँ पर आएगा ना, x में गुना जो रहेगा उसमें 1/2 से गुना करेंगे और उसको स्क्वायर के फॉर्म बनाएंगे, और दोनों तरफ प्लस रहेगा इधर भैया तब पर भी जोड़ेंगे, और माइनस रहेगा तब पर भी, क्योंकि देखो ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो तब पर भी भैया प्लस में भी होता है, a प्लस बी का तब पर भी प्लस में होता है, इसलिए बी हमको पता करने के लिए ना, ए तो पता हो जाएगा, बी यहां से पता होगा जो स्क्वायर करके जोड़ते हैं, समझ में आएगा। जब यहाँ पर प्लस रहता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठता, माइनस रहता तो माइनस पर, आगे समझ में, इतना फॉर्म तोड़ देना, तोड़ के ऐसे बता देना, उसके बाद ये हो गया, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो फिर